Good morning, church. Maybe you all please stand. आइए हम सभी खड़े हो जाते हैं। I welcome all of us to the presence of God in the name of Jesus. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। What a privilege for us to come in the presence of God 8 o'clock in the morning on Sunday. और कितना सौभाग्य की बात है कि हम 8 बजे सवेरे प्रभु की उपस्थिति में हैं। Many guys are still sleeping, they are still snoring, but here we are in the presence of God, rejoicing and praising our God. और बहुत सारे लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। I'd like to read to you from 2nd Chronicles. और मैं दूसरा इतिहास से आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। Chapter 7 verse 14. We all know this place. और 7वां अध्याय 14वां वाक्य। The NIV version says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land." और वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। We believe that Jesus is already here because we are gathered in His name. और हम विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु हमारे बीच में है, क्योंकि हम उनके नाम से इकट्ठा हुए हैं। But even as we're entering in worship, we're entering in praise, and we'll be hearing from it. It's very important that we check our lives and we clean ourselves from every filth and everything that is not of God. और जैसे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के वचन से सुनेंगे, ये जरूरी है कि अपने आप को हम जांचें और हमारे जीवन में जो नहीं है, अच्छा नहीं है, उसे निकाल फेंके। Whatever in our lives that you and I remember that is not of God, let us pray this time that God, even as we enter, may you remove it, Jesus. और जो कुछ भी हमारे जिंदगी में गंदगी है या कोई भी हमें बात स्मरण आती है जो प्रभु को प्रसन्न नहीं है, आइए हम उसे निकाल फेंके। God, we know that you're a God of mercy and grace, O Lord. प्रभु हम जानते हैं आप अनुग्रह, आप दया के परमेश्वर है। Would you not have mercy on us this morning, Jesus? और अगर आपने हम पर दया नहीं की होती प्रभु इस सवेरे के वक्त, Oh God, help us, Jesus. प्रभु हम पर दया कीजिएगा Clean our प्रभु, minds, God. हमारी मदद कीजिए, हमारे मनों को शुद्ध कीजिए प्रभु, Clean our bodies, Jesus. हमारे शरीरों को शुद्ध कीजिएगा प्रभु, Clean our desires, clean our thoughts, O God. हमारे इच्छा, हमारे सोच विचार को आप शुद्ध कीजिएगा clean प्रभु। us, Jesus. प्रभु हमें आप शुद्ध Lord, we know कीजिए। that when we pray and when we ask right now, you will answer us right now, God. और हम जानते हैं जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप निश्चय ही हमारी प्रार्थना को सुनेंगे Oh प्रभु। God, you're a prayer answering God. So प्रभु- Lord, answer our prayer. और आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, आप निश्चय ही सुनेंगे प्रभु। Heal us, God. प्रभु हमें आप चंगा कीजिए Forgive प्रभु, us, God. प्रभु हमें क्षमा कीजिए प्रभु। Lord, we give everybody who's on their way for the service, Jesus, in your hands. और जो कोई भी प्रभु सभा के लिए आ रहे हैं, उन्हें सबको आपके हाथों में God, सौंपते we pray हैं। that you bring them safely, Jesus. प्रभु आप उन्हें संभाल कर लेके आइएगा प्रभु। Let your will be done this morning, प्रभु God. आपकी इच्छा इस सवेरे के वक्त पूरी हो We जाए। give you all the glory, Lord, हम सारी सरादर आपको देते and हैं all the honor. और सारा आदर आपको देते हैं, There's nobody like you. और आपके समान कोई नहीं प्रभु। We thank you, God. We thank you. We thank you. We thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, आज सुबह के वक्त के लिए परमेश्वर। Lord, for this privilege of coming in your presence, God, we lift your name on high this morning, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा
तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। आए कलीसिया अपने आवाज को उठाकर, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं यीशु, तेरे प्यार सा, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं मेरे यीशु, तेरे प्यार सा। तू है अद्भुत परमेश्वर, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। कम ऑन कहें, तू है अद्भुत, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तू है अद्भुत, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे प्यार सा। कम ऑन, यदि आप विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत है, यदि आपका विश्वास है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, यदि आपका विश्वास है कि हमारा परमेश्वर सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, महान है, कमन अपने आवाजों को उठाइए इस समय, उनसे कहिए प्रभु आप जैसा कोई नहीं है। उनसे बातें कीजिए आज सुबह के वक्त, उनको सराहिए, उनकी महानता जताइए आज सुबह के वक्त। कम ऑन, प्रेज हिम, प्रेज योर फादर, प्रेज गॉड। Nobody like you, Jesus. Nobody like you, God. Nobody like you, Jesus. The God who answers our prayers, the God who hears us when we call. Nobody like you. आप जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, जिसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर होती है, जिनके काने हमारे विनंतियों पर होती है। हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता, हम आपको ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपको ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा आपसे की प्रार्थना है, हमारी मदद कीजिए कि हम अपने परमेश्वर की सही रीति में आराधना कर पाए, स्तुति कर पाए, आत्मा और सच्चाई में। सारी प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। You know what, we can do better. हम इससे बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। Come on, let's lift our hands and say hallelujah. You know, we are praising God when we do this. You know, we say that God, we lift you high than everything else. You know, when we lift God high than anything else, जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं सारी चीजों से, you know, हमारी आंखें जब परमेश्वर पर लग जाती है तो सारी चीजें जो है you know छोटी हो जाती हैं। हमारी आंखें आज हम परमेश्वर की ओर लगाएं। मेरे साथ हैं? कितने लोग तैयार हैं स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए? नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा। Come on, once again, नाचूंगा, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहे से मूर्खता, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। Come on, once again, नाचूंगा। Come on, we can do better. Hey, लोग कहे से मूर्खता, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। Come on, I will dance, I will dance, I will sing to be mad. You sing. Nothing, Lord, is
is hindering the passion in my soul. I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul, and I'll become even more undignified than this. Lay my pride by my side and I'll become even more undignified than this. Some would say it's foolishness, but I'll become even more undignified than this. I'll lay my pride by my side and I'll become even more undignified than this. Come on, अपने आवाज़ों को उठाकर कहेंगे, hey, na 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 na, na na na, come on, na 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 na, 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 na 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 na. नाचूंगा बगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा बगलों के समान, मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान. Come on, give Jesus a clap offering. Come on, यीशु के लिए ताली बजाते हैं. मैं निश्चय ही जानता हूं कि सुबह के वक्त है, ठंडी है, पर मैं ये भी जानता हूं परमेश्वर की गर्मी हमारे अंदर है. कम ऑन, लेट अस मूव. थोड़ा हिलते हैं, थोड़ा चलिए, आजू बाजू होइए, थोड़ा हिलिए. हमें नाचना है, गाना है, परमेश्वर के लिए ताली बजानी है, स्तुति खरीदनी है. मेरे साथ है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. यू सिंग. Yeah, that's better. आशीष को लेकर. Come on, once again. स्तुति, स्तुति आराधना ऊपर जाती है. विश्वास है कलीसिया. Come on, every prayer that we make. स्तुति, स्तुति आराधना. हम निश्चय जानते हैं परमेश्वर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू. Once again, स्तुति, स्तुति आराधना ऊपर एक्शंस के साथ. आशीष को लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो. कम ऑन, जोर से कहेंगे. हालेलुया हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू. कम ऑन, बिनती प्रार्थना. बिनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर को लेकर नीचे आती है. बिनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर को लेकर. ये हमारा विश्वास है परमेश्वर. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. कम ऑन, यीशु के लिए ताली बजाते हैं. ये हमारा विश्वास है. आज सुबह के वक्त की हर एक प्रार्थना, हर एक बिनती जो हमारे मुख से ऊपर जाती है, निश्चय हमारा महान परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं? कहें आमेन, कहें हालेलुया. वेरी नाइस. जब कलीसिया में विश्वास होता है, that's church. वो कलीसिया है. कम ऑन, हमें विश्वास है. कम ऑन, अपने आंखों को बंद कर लें आज सुबह के वक्त. जैसे हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है. अपने मनों को, अपने आंखों को उन पर लगाएं. सारी महिमा, सारा आदर यीशु नाम को मिले. सारी महिमा, सारा आदर हम यीशु नाम को देते हैं आज सुबह के वक्त.
सारी आराधना, सारा गौरव, सारी महिमा केवल यीशु नाम को मिले। चाहे मैं घोर अंधकार से होके क्यों ना चलूं, चाहे मैं कठिनाइयों में क्यों ना हूं, पर तू मेरे साथ है, तेरी ढाल मेरे साथ है। चाहे मैं तूफानों का सामना क्यों ना करूं, अकेला क्यों ना महसूस करूं, पर तू मेरे साथ है। तो सारी महिमा तुझको यीशु। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम महिमा आदर अपने हाथ उठाकर हम। कमन एक और बार गाए, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा। महिमा आदर, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए। कमान कलीसिया अपने आवाज को उठाकर कहेंगे। आए अपने हाथों को उठाते हैं, हम सारे लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं हमारे परमेश्वर के हाथों में। महिमा आदर करते हुए अपने, we bring our lives to you God, आराधना करते हैं। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise that we have in you, Jesus, this morning. Nothing compares to your presence, God.
हम फिर से कहते हैं प्रभु सारी आराधना सारी महिमा केवल यीशु नाम को मिले, केवल यीशु नाम को मिले। आज सुबह के वक्त प्रभु कहे तू है शक्तिमान, तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। Oh yes, Jesus. Can we lift up our voices and say to God, Lord, there is no one like you, Lord. क्या अपने आवाज को उठाकर हम कह सकते हैं प्रभु आपके समान कोई नहीं There is प्रभु। no one like you, Lord. प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। Oh, this morning we come here, we adore you this morning, oh Lord और इस Jesus. सवेरे के वक्त हम आते हैं, आपको हम सराहते हैं प्रभु। Oh, can we lift up our voices? Can we be in the attitude of worship this morning? और क्या अपने आवाज को उठाकर हम जो है आराधना की मनोस्था में रह सकते Can we हैं? tell the Lord, Lord, here we are, oh Lord, और क्या परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु यहाँ पर हम standing हैं in your प्रभु, presence, worshiping you, Lord, adoring you, Lord, और आपकी उपस्थिति में है, आपको सराहते हुए giving प्रभु। ourselves to you, surrendering ourselves to you. प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को आपके अधीनता में लाते हुए Can we प्रभु। pray this morning, God, open your floodgates of heaven, O Lord क्या Jesus. परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु आपके स्वर्गों के परमेश्वर आप झरोकों को This खोलिए morning I am प्रभु। standing here for the rain, O Lord Jesus. और प्रभु मैं इस सवेरे के वक्त खड़ा हूँ प्रभु आपसे उस बरसात को पाने Lord, के the लिए। tongue of fire which came down on the disciples, O Lord. और वो जो आग की लपटें प्रभु उस दिन प्रभु शिष्यों पर आई प्रभु। This morning I am standing in your presence, O Lord Jesus. प्रभु इस सवेरे के वक्त आपकी उपस्थिति में मैं आया हूँ प्रभु। Father, we pray that, Lord, you open your floodgates, O Lord और Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप आपके स्वर्गों के झरोकों को खोलिएगा प्रभु। Can we lift up our voices and can we pray? क्या अपने आवाज को उठाकर हम प्रार्थना कर सकते Can we हैं? pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते Can we हैं? worship this morning? क्या हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? Can you worship this morning? आइए हम आराधना करें And परमेश्वर as we are की। singing this song, और जैसे हम ये गीत को गाते हैं open the floodgates of heaven. कि परमेश्वर आप स्वर्ग के झरोकों को खोलिए And now tell the Lord, this is my prayer, O Lord Jesus. और हम परमेश्वर से कहे प्रभु ये मेरी प्रार्थना है। Let it rain on me, O Lord. प्रभु मुझ पर आपकी वो बरसात होने Oh, दे rain on प्रभु। me, O Lord Jesus. हाँ प्रभु मुझ पर बरसात Your होने mercy, let it दे। rain on me. प्रभु आपकी दया मुझ पर Your होने grace, दीजिए। let it rain on me. आपकी अनुग्रह मुझ पर होने दे प्रभु। Lord, let your glory rain on me, O Lord. प्रभु आपकी महिमा मुझ पर बरसाने दे प्रभु। Can we pray? Can we lift up our voices? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या अपने आवाज को उठा Oh, सकते yes, हैं? Jesus. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it Oh, yes, Jesus. rain. Let's not be quiet this morning. और अपने आवाज को आप चुप न रहे। Gates Oh, yes, of God. heaven. Oh, yes, Jesus want to receive that rain, O Lord. प्रभु हम चाहते हैं आपकी उस बरसात को हम पाए Oh, that प्रभु। rain which transforms, O Lord, और Master. जो बरसात प्रभु हमें बदलती है प्रभु। Oh, every barrenness, O Lord, it transforms to productivity, O Lord Jesus. और सारा बंजरपन निकलता है और वहाँ पे फलवंत आता है। Lord, I want फलवंत that होता rain है। in my life. प्रभु हम चाहते हैं वो बरसात को प्रभु। Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते Can we हैं? pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं इस सवेरे If के you're वक्त? feeling that barrenness in you, अगर आप वो बंजरपन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं pray to God this morning. और परमेश्वर से Let प्रार्थना it rain करें on me. और परमेश्वर से कहें Let प्रभु, it मुझ rain पर on me, O बरसा दे Lord. प्रभु, बरसा दे प्रभु। Your rain has the power to remove that barrenness from my और life. आपके अंदर वो क्षमता है प्रभु कि मेरे सारे बंजरपन को निकाल पाए। Come on, can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते Can we lift up हैं? our voices and pray? क्या अपने आवाज को उठाकर हम प्रार्थना कर Oh, सकते yes, हैं? Jesus. खोलकर बरसा दे। Oh, yes, God. बरसा दे। Oh, yes, Jesus. स्वर्ग के दरवाजों को खोलकर बरसा दे।
No, this is what the word says. और देखिए ये वचन कहता है, Joel chapter 2 verse 23. और योएल की किताब 2 अध्याय 23 वाक्य, And so be glad, children of Zion, and rejoice in the Lord your God, because he has given you the right amount of early rain, and he will cause the rain to fall for you, both the early rain and the later rain as before. Verse 24 says, the threshing floors will be smoothed in grain, and the vats will overflow with wine and oil. और वचन कहता है योएल का किताब 2 अध्याय 23, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। 24 वाक्य, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। And the word of God says that he will pour out the right amount of rain. और देखिए वचन कहता है कि सही मात्रा से वो बरसात को बरसाएंगे, Not more, not less. और ज्यादा नहीं कम नहीं। But this morning God says that he is going to pour out the right amount of anointing in your life. और परमेश्वर इस सवेरे के वक्त कहते हैं कि सही मात्रा के अभिषेक को The प्रभु right आपको amount of देंगे, grace in your life, the और- right amount of glory in your life. और सही मात्रा का परमेश्वर की महिमा, सही मात्रा की उनकी अनुग्रह, उनकी दया को बरसाएंगे, So that your vats would overflow with wine and oil. और ताकि आपके रसकुंड जो है नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़े। This morning let it be our prayer. और इस सवेरे के वक्त आपका मेरा प्रार्थना ये That हो God, I need that right amount of rain in my life, O कि Lord Jesus. परमेश्वर मुझे ये सही मात्रा का परमेश्वर वो बरसात चाहिए प्रभु। Father, we thank you, Lord. We bless your name. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते We हैं glorify your name, O Lord Jesus. प्रभु, हम आपके नाम को सराहते There is हैं। no one like you. आपके समान कोई नहीं है प्रभु। Lord, there is no one like you, Jesus. प्रभु, आपके समान कोई नहीं है प्रभु। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं, Lord, all praise, our worship, it belongs to you, Lord और Jesus. सारी महिमा, सारी आराधना, स्तुति आप ही की है प्रभु, You deserve it, O Lord और Master. आप ही इसके योग्य है Lord, give परमेश्वर। you all the glory and honor, Lord. प्रभु, सारा सराहना हम आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं। Our God is a God. Our God is a good God. और हमारे परमेश्वर जो है वो अच्छे भले And as He परमेश्वर है। promised that He will give us the right amount of rain. और जैसे उन्होंने हमसे वादा किया कि वो सही मात्रा के बरसात को हमें देंगे, And I believe that the right amount of rain is our portion in the name of और Jesus. मैं विश्वास करता हूँ कि सही मात्रा का बरसात आपका मेरा भाग है। And when we receive that rain, all the barrenness in our life would be removed in और the name of जब वो Jesus. हमें ये बरसात से हमें नवाजेंगे तो सारा बंजरपन निकल जाएगा हमारे जीवन से। Hallelujah. Hallelujah. And the word of God says in verse 25, then I will restore to you the years that the locust swarm devoured. और 25वां वाक्य कहता है, और जिन वर्षों की उपज अरब नामक टिड्डियों और येहेल ने खा ली थी। And then verse 26 says that you will have plenty to eat and will be fully satisfied. और 26वां वाक्य कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त हो जाओगे। This morning God wants to say that you and me would be fully satisfied. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं कि हम जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो God जाएंगे, will restore our lives. और परमेश्वर जो है हमें पुनः स्थापित करेंगे, Whatever has been lost, और जो कुछ भी हमने खोया है, God is going to restore it back in the name of और Jesus. परमेश्वर हमें जो है पुनः स्थापित करेंगे। Turn to somebody and say that God is a God of restoration. और आप आपके पड़ोसी से कहे और कहे कि परमेश्वर जो है वो पुनः स्थापना करने वाला God is a परमेश्वर है, God of restoration, and He will surely restore in the name of Jesus. और परमेश्वर जो है वो पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर है, और निश्चय ही आपके लिए करेंगे। Today is the last Sunday of the month. और ये जो है आखिर का महीने का आखिर का सप्ताह है, A blessed Sunday और बहुत ही आशीषमय रविवार, where we are about to partake in the Lord's Supper. और जहाँ पर हम यीशु के प्रभु मेज में आ जाते हैं। And God has been speaking to us extensively through the theme increasing glory. और प्रभु हमसे जो है लगातार बात करते आए हैं ये शीर्षक के द्वारा की बढ़ती हुई महिमा।
And I pray and I believe that every day of our life, each day of this year, the measure of the glory of God would increase in our lives. Amen. और मैं विश्वास करता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन के आयु तक जो है बढ़ती हुई महिमा आपका मेरा भाग हो जाए. Hallelujah. Increasing glory is your portion. Increasing glory is my portion. और बढ़ती हुई महिमा आपका भाग है, मेरा भाग है. And now let's quickly open our Bible to 2 Corinthians chapter 3 verse 18. और हम जो है दूसरे कोरिन्थियों को खोलेंगे, तीसरा अध्याय 18वां वाक्य. And this is where we are learning from. और यहाँ से हम सीखते आए हैं. The base verse for this theme. और यही जो है हमारे बेस वाक्य है हमारे 2 Corinthians शीर्षक के chapter लिए. 3 verse 18. और दूसरा कोरिन्थियों का किताब तीसरा अध्याय 18वां वाक्य. But we all with open face beholding as in the glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of God. परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वह उसी माफ कीजिएगा हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. And we have been looking in this verse from the first Sunday or from 31st night onwards. और हम जो है इस वाक्य को देखते आए हैं, सीखते आए हैं 31st के रात से. And God has been extensively speaking to us through this verse. और परमेश्वर जो है इस वाक्य से हमें सिखाते आए हैं. He's speaking from the perspective of how important it is to behold Him. और देखिए परमेश्वर हमें इस महत्व के बारे में सिखा रहे हैं कितना जरूरी है कि हम उनकी ओर How निहारें. important it is to seek His face. और कितना महत्वपूर्ण है कि हम उनको खोजें. And how transformation is one of the key factor in a Christian life. और बदलाव जो है या परिवर्तन जो है वो कितना महत्व है हमारी And जिंदगी the word of में. God says in 2 Corinthians chapter 5 verse 13, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. और दूसरा कोरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 18वां वाक्य कहता है और सब बातें Therefore if anyone 5:17 माफ कीजिएगा 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो चुकी है. Hallelujah. Anyone who is in Christ और जो कोई भी मसीह में है is a new creation. वो नई सृष्टि है. You and me are in Christ. और आप और मैं मसीह में And हैं. when we are in Christ, we are not the old one, but we are the new ones. और जब हम मसीह में हैं तो हम पुराने वाले नहीं हैं, हम नए वाले हैं, The नई old सृष्टि has है. gone by. और पुराना जो है वो बीत चुका The है new is here. और नया हम में आया है. And you and me are new creation. This morning God wants to say that newness is our portion. और प्रभु कहना चाहते हैं कि नई बात आपका मेरा भाग है और नई बातों में हम We would प्रवेश not be करते हैं. lingering in the old days or in the old attitudes, but we would be moving ahead in the newness of God. Amen. हम जो है पुराने मनोस्था पुरानी बातों में वहां पर ही पड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हम नई बातों में हम छलांग को मारेंगे. And if we are in Christ, we need to transform ourselves into the image of God. और देखिए अगर हम नई बातों में है या फिर हम मसीह में है तो जरूरी है कि हम उनके बर्ताव में या उनमें हम जो We है need to transform ourselves into that new being. और जरूरी है कि हम परिवर्तित हो जाए उस नए आकार में या नए स्वरूप में. And that can happen only by the Spirit of God. और ये तब होगा जब हम जो है पवित्र आत्मा की मदद लेंगे. And it's not by our own selves. और ये हमारे खुद के कार्य सामर्थ्य से नहीं है. And how much we try, we may fail. और हम कितना भी कोशिश करें प्रयत्न करें हम हार जाएंगे. But when we give ourselves to God, when we surrender ourselves to the Spirit of God, when we ask the Spirit of God to change us, we would definitely change us in the name of Jesus. और देखिए यह हमारी सामर्थ्य से नहीं है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा से हम मदद को मांगेंगे, पवित्र आत्मा जो है हमारे मदद करेंगे, हमें परिवर्तित करेंगे, हमें नया बनाएंगे, उसमें चलाएंगे. When we read this verse, और जब हम ये वाक्य को पढ़ते in हैं 2 Corinthians chapter 3 verse 18, और दूसरा कोरिन्थियों का किताब तीसरा अध्याय 18वां वाक्य, it talks about that God is in the business of transformation. और देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि परमेश्वर उस व्यवसाय में है जहाँ पे वो परिवर्तन करना चाहते हैं. He will transform lives.
और वो जो है जिंदगियों को बदलते He हैं, परिवर्तित transforms करते हैं, relationship. और वो रिश्तों को परिवर्तित करते He हैं, transforms your situations. और He transforms your circumstances. और हमारी स्थितियों को वो जो है परिवर्तित करते He हैं, transforms everything which is in us, which belongs to us. और हर बातें, हर परिस्थितियों को वो परिवर्तित करते हैं जो हमसे जुड़ी है। He doesn't want us to live in the old days, but He wants us to move ahead. और देखिए वो नहीं चाहते हैं हम पुरानी बातों में पड़े रहे, लेकिन नई बातों में, नई चीजों में हम आगे बढ़े। Last week we saw how disciples' life were changed. और देखिए पिछले सप्ताह हमने सीखा कि कैसे जो है शिष्यों के जीवन बदल गए, How their life were transformed when the Spirit of God filled them. और कैसे उनकी जिंदगियां बदल गई जब परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा उन पर आई। And as you grow in the Spirit of God, और जैसे हम जो है पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, you would be transformed in the image of God in the name of और Jesus. आप और मैं जो है यीशु के स्वरूप में बदलते जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे यीशु के नाम से। And as I was reading these words again and again, और जैसे मैं बार-बार इस वाक्य को पढ़ रहा था, it not only talks about what God is about to do. और यहाँ पर यही नहीं बताता है कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। Definitely He is going to transform us. और देखिए निश्चय ही है कि परमेश्वर हमें परिवर्तित करेंगे, बदल But it देंगे। also speaks that what we need to do to transform ourselves in the image of Christ. लेकिन यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख है कि हमें क्या करना है, अगर हमें जो है वो परिवर्तन के उस बदलाव में हमें होना है। And this morning I want to quickly bring on to you three things. और मैं जल्दी से आपको तीन बातें समझाना And when चाहता I was हूँ। when I was reading this verse, और जब मैं ये वाक्य को पढ़ रहा when I था, was meditating upon it, और जब मैं मनन कर रहा था, this is the three things which God said that we need to do in our lives. और प्रभु चाहते हैं कि हम इन तीन बातों को देखें या फिर करें जिस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। We read it, we meditate the word of God. और हम जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते We हैं, would have read it n number of times. और बहुत बार हमने पढ़ा होगा, We would have sat upon it, we would have meditated upon it. और हमने हो सकता है बैठकर अच्छे से पढ़ाई की We would होगी, have spent hours meditating upon this verse. और इस वचन पर हमने हो सकता है बहुत सारा समय निकालकर मनन किया है। But this morning God wants to say that let's not only read it or meditate it, लेकिन इस सवेरे के वक्त प्रभु कहना चाहते हैं सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ मनन न करे, but let's make it a purpose in our lives. लेकिन हमारी जिंदगी का उद्देश्य हमें बनाना है। Let that transformation become our purpose. और ये जो बदलाव है, परिवर्तन जो है, हमारी जिंदगी का जो है एक मकसद बन जाए। When you accepted Jesus Christ as your Savior, और देखिए जब यीशु को आपने आपका उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, when you started walking in that Christian life, और जब आपने उस क्रिस्तीपन में चलने की शुरुआत की, and transforming in the image of God is one of the very, very most important thing. और परमेश्वर के उस परिवर्तित जिंदगी में या उस चलन में चलना आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। Many of us forget this point. और बहुत बार हम जो है भूल जाते हैं। This morning God wants to remind us और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको मुझे याद दिलाना that let's चाहते हैं, make it a purpose. और ये हमारा मकसद हो Let's जाए, make it a goal in our life, और हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य हो जाए that we will get transformed in the image of कि Christ. हम यीशु की समान जो है परिवर्तित हो जाए। When Adam was created, he was created in the image of God. और देखिए जब आदम का रचना हुआ, उसकी सृष्टि हुई, तो वो जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, The glory of God was in him. और परमेश्वर की महिमा जो है उस पर थी। However, when he sinned, लेकिन जब उसने पाप when किया, he disobeyed, when he doubted the word of God, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उसने परमेश्वर पर शंका की, the glory of God was taken away. और देखिए वो महिमा से रहित हो गया। But when the second Adam came, लेकिन दूसरा आदम जब आया, when Jesus Christ came, जब हमारे यीशु आए, everything was reversed. और सब कुछ जो है वहां पर बदल दिया गया, And through him, the glory of God was restored. और वहां पर यीशु के द्वारा जो है वो महिमा जो है वापस पुनर्स्थापित हुई। Hallelujah. And I'm telling you, when we are in Christ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब हम मसीह में हैं, the restoration of the glory of God is our portion in the name of और Jesus. परिवर्तन जो है आपका मेरा भाग है, पुनर्स्थापना जो है आपका मेरा The भाग glory है, which was taken away. और जो महिमा निकल दी गई थी या गई थी, चली In गई Jesus, थी, that glory is our portion in the name of Jesus. और यीशु में जो है वो महिमा
महिमा आपका मेरा भाग है। But it's very important for us to set a purpose, to set a goal in our life. लेकिन ये जरूरी है कि हम जो है उसे अपना मकसद बनाए, इससे हमारा लक्ष्य बनाए। No matter what happens, this is my goal, this is my purpose, that I am going to transform myself in the image of और Christ. देखिए, आप उसे अपना लक्ष्य बनाए, ये आपका मकसद बनाए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, आप जो है यीशु के स्वरूप में परिवर्तित हो And जाए। I love the way Paul writes in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. और मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से पौलुस पहले कोरिन्थियों का किताब में लिखता है। He says, imitate me as I imitate Christ. और देखिए, पहला कोरिन्थियों 11:1 में वो कहता है कि तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता Hallelujah. हूं। His purpose was to imitate Christ. और उसका उद्देश्य ये था, मकसद ये था कि वो मसीह की His चाल purpose चले। was to be like Christ. और उसका ये मकसद था कि वो यीशु की तरह His चले। purpose was to transform himself in the image of Christ. और उसका यही मकसद था कि मैं अगर परिवर्तित होता हूं तो मैं मसीह का जैसे दिखता And he हूं। understood the importance of that, and he strived forward to transform himself in the image of और Christ. इसका महत्व को वो समझ गया और उसके लिए वो प्रयास करने लगा कि मैं यीशु जैसा बनूं। Hallelujah. And he challenges us this morning. और इस सवेरे के वक्त वो हमें चुनौती देता है। Can we imitate ourselves as Christ? क्या हम जो है यीशु के समान या उनकी चाल को चल सकते हैं क्या? A news commentator had a good way of keeping his professional objective always in mind. और देखिए, एक समाचार जो है वो लिखता है, वो एक चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखता है। We all have our professional objective, our personal objective in mind. और देखिए, हम सबके पास जो है एक व्यवसाय करने या व्यापार करने का हमारे दिमाग में एक लक्ष्य होता है और हमारे व्यक्तिगत रीति से एक लक्ष्य होता है। When we go to our offices, we have that goal, we have that objective which needs to be achieved. और जब हम काम काज करते हैं तो कुछ चीजों को लक्ष्य में रखते हुए, उद्देश्य को रखते हुए हम उसे पूर्ण करते In the हैं। same way, this news commentator has some objective in his mind. और ये श्रीमान व्यक्ति जो है, जो समाचार लिखते हैं, उनके दिमाग में कुछ चीजों को था। He says that he often looks at a question which he has written on a paper. और ये हमेशा जो है, जो प्रश्नों को समाचार में हेडलाइन में लिखते हैं, उस पर वो सोच विचार करते हैं। And he says that he keeps it one in his billfold, one in his pocket, and one on his desk. और वो जो है, वो चिट्ठी को जो है, पर्ची को जो है अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने जहां पर वो बैठते हैं वहां पर रखते हैं और इत्यादि चीजों जगहों पर रखते हैं। This question which he has written. और ये प्रश्न जो उन्होंने लिखा है, the question is what you are doing now helping the broadcast? और देखिए, जो उसने प्रश्न लिखा था वो ये है कि अब जो तुम कर रहे हो, ये क्या वो ब्रॉडकास्ट या फिर जो दिखाई देने पे क्या ठीक है क्या? And what a good question to remind the purpose. और कितना महत्वपूर्ण है ये उद्देश्य को याद दिलाने के लिए। Whenever you are doing something, आप जब कभी कुछ करते हैं, is that achieving the purpose? क्या वो जो है, जो आप कर रहे हैं, क्या अब जो जरूरी है उस उद्देश्य का वो भरपूरी कर रहा है क्या? This morning we also need to ask that same question. और इस सवेरे के वक्त प्रभु चाहते हैं या फिर हम अपने आप को पूछे ये प्रश्न को, Is what I am doing helping me to transform in the image of Christ? जो मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या वो मदद कर रहा है मेरी कि मैं परमेश्वर के उस स्वरूप में बदल In जाऊं? whatever we do, small or big, और जो कुछ भी करूँ, बड़ा या छोटा, whether it is helping us to be transformed in the image of और Christ. जो कुछ भी मैं करूँ, क्या वो मेरी मदद कर रहा है कि मैं मसीह जैसा बनूं? This question we need to ask ourselves. और ये प्रश्न आपको मुझे अपने आप से पूछना है। If that is not helping the purpose, और अगर वो हमारी सहायता नहीं कर रहा है, we need to move away from doing that thing. और उस चीज से हमें अलग होना है, साइड में रखना है। Many a times we do things which is irrelevant. और बहुत बार हम ऐसे चीजों में लग जाते हैं जो जरूरी भी नहीं है। Many a times we do things which is not right in the sight of God. और बहुत बार ऐसे चीजों को करते हैं जो प्रभु को प्रसन्न भी नहीं That's है। not helping us to achieve the purpose. और देखिए, इसके वजह से हमारा जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो पूर्ण नहीं होता। This morning as we are
as we are saying that the transformation would be our purpose. और जैसे इस सवेरे के वक्त हम कहते हैं कि हाँ परिवर्तन मेरा भाग है, मेरा मकसद है, I want all of us to remind ourselves और मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को याद every दिलाएं second of our life, हमारे जीवन के हर एक क्षण में in whatever we do, कि हम जो कुछ भी करें, to whomever we speak with, जिससे भी हम बातें करें, whatever we do in our life, we need to ask this question to ourselves: is this helping me to achieve my purpose of becoming like Christ? और जब कभी हम बातें करें, जो कुछ भी हम करें, हम ये सोच विचार करें कि क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे परमेश्वर का जो मकसद मेरी जिंदगी में है वो पूर्ण हो रहा है So क्या। the first thing which God wants to say, that let transformation become your purpose in your life. और देखिए पहली बात जो परमेश्वर आपको मुझे सिखाना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर परिवर्तन जो है हमारा मकसद बन जाए। Turn to somebody and say, transformation is your purpose. और आपके पड़ोसी से आप कहे कि बदलाव जो है, परिवर्तन जो है आपका भाग है। And the second thing which the Lord wants to say this morning, और दूसरी बात जो प्रभु आपसे कहना चाहते something which हैं we need to do. और जो हमें करना है, Time and season has come for the church to become or transform herself in the image of और Christ. समय आ गया है, ऋतु आ गया है कि हम अपने आप को परमेश्वर जैसा, यीशु जैसे उस स्वरूप में बदल दे। And this morning God wants to say that let transformation be your priority. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, हमसे कहते हैं कि वो हमारा प्राथमिकता रहे। These are the last days. और देखिए ये अंत के दिन है Christ is about to come. और यीशु जल्द आने वाले हैं। So let forget about all the priorities which is in our life. Let transformation, or let's changing ourselves, transforming ourselves in the image of Christ be our priority. और सारी बाकी की सारी बातें जो है वो दूसरे श्रेणी में आए, लेकिन यीशु जैसा बनना, उनके जैसा परिवर्तन होना जो है वो हमारे प्राथमिक स्थान पर रहे या प्राथमिक लिस्ट में And I रहे। was reading about an incident. और मैं एक घटना को पढ़ रहा था This is about the 12th president of the United States of America. और अमेरिकी का जो है 12वां प्रेसिडेंट के बारे में मैं पढ़ रहा था। His name is Zachary Taylor. और उनका नाम जो है जैकरी टेलर है। The former president James Polk spent his last day of president on March 3rd, 1849. और उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो है वहां पर कामकाज किया। And the next day, that is 4th March, और दूसरा दिन जो 4 मार्च था, his successor, who is Zachary Taylor, और उनके उपरांत जो आए जो जैकरी टेलर है, was about to be sworn as the next president. और ये जैकरी टेलर जो है शपथ खाने वाले हैं कि मैं अगला प्रेसिडेंट हूँ। But Zachary Taylor refused to be sworn on March 4th, 1849. लेकिन ये जो जैकरी टेलर है जो प्रधानमंत्री उस दिन में 4 तारीख को जो है वो शपथ खाने के लिए मना करते हैं। You know what the reason is? और आपको पता है क्या कारण था उस दिन नहीं उन्होंने किया? It's not about numerology. और ये जो है अंकों के बारे में नहीं है। He refused it because it was a Sunday. वो उन्होंने इसलिए शपथ खाने से मना किया क्योंकि उस दिन जो है इतवार था। He said going to church was a higher priority than becoming the president of the United और States. उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा प्रधानमंत्री 4 तारीख को शपथ खाना, इससे ज्यादा महत्व ये है कि मैं कलीसिया में जाऊं। He postponed his inauguration to the 5th, to the next day, that is Monday. और उन्होंने जो है अपनी शपथ खाना जो है वो 5वें तारीख को रखा जो अगला दिन था। Can we think about it? What is more important? और क्या हम सोच सकते हैं इससे महत्वपूर्ण क्या है? Becoming the president of United States और प्रेसिडेंट बनना अमेरिका का, or coming to a church, या फिर कलीसिया में attending आना, the church service, और कलीसिया में coming in the presence of God. कलीसिया में आकर प्रभु की संगति में रहना। Many may choose to be president of America. और बहुत सारे लोग ये चुनाव करेंगे कि हमें प्रेसिडेंट बनना है, But this person chose to be in the presence of God. लेकिन ये व्यक्ति ने ये चुना कि मुझे जो है परमेश्वर की This उपस्थिति morning, में what रहना is है। our priority? और इस सवेरे के वक्त हमारा प्राथमिकता क्या है? Many of us kept a priority. The priority list is like, I want to get married, I want to have a house, I want to have a job. और बहुत सारे लोग हम में से प्राथमिकता रखते हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे शादी करना है, ये करना है, वो करना है।
अलग ही है। You know, if you ask any Christian, और अगर आप कोई भी क्रिस्ती से पूछे, random Christian, if you go ahead and ask them, और कोई भी ऐसे जो है आप एक क्रिस्ती से पूछ what ले, is our priority? What is your priority? आपका प्राथमिकता क्या है महाशय? You know, nobody is going to say that my priority is to become like Christ. और कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि हमारा प्राथमिकता जो है यीशु जैसा बनना है। You know, this morning God wants to say that let's all reshuffle our priority this morning. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि जो हमारी श्रेणी है उसको हम अदले बदले करें और परमेश्वर को, यीशु को प्राथमिकता दें। Let's transformation be our priority. और देखिए परिवर्तन जो है हमारा जो है वो प्राथमिकता बने। We need to inculcate the attitude and attributes of Christ in us. और हमारे अंदर परमेश्वर की मनोस्ता, उनका चरित्र होना और उनको उनके जैसा बनना जो है हमारी श्रेणी में आ जाए। You know, when we transform ourselves, और जब हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, you know, Jesus would be seen in us and through और us. तब जो है यीशु हम में और हमारे में से दिखाई देते हैं। You know, that is something which is very important. और ये बहुत ही महत्व रखता है। That is something which is very effective. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। You want to spread the gospel? आप चाहते हैं कि आप यीशु का सुसमाचार सुनाएं? You know, let Jesus be seen in you and through you. तो यीशु जो है आप में और आपके द्वारा दिखाई पड़े। And the words which we speak, और जो बातें हम बोलते हैं, the works which we do, और जो कार्य हम करते हैं, how we walk, और कैसे हम चलते हैं, let Jesus be seen in us कि and through यीशु us. हम में से दिखाई दे You know, let it become our priority. और ये हमारा प्राथमिकता हो। You know, this morning time has come to change our और priorities. देखिए इस सवेरे के वक्त हम जो है इसको प्राथमिकता बनाएं। You know, as God was telling me, He was speaking to me as well. Let's change your priority as well. और देखिए जब जैसे यीशु जो है इन बातों को समझा रहे थे तो मुझसे भी कह रहे थे कि तुम्हारे प्राथमिकता को तुम बदलो। Let's not make it as only as a purpose of your life, but also prioritize it in our life. और देखिए सिर्फ आपका मकसद न बनाए परिवर्तन को, लेकिन परिवर्तन को जो है यीशु जैसा बनना जो है उसे प्राथमिकता का या प्रथम स्थान You know, दें। turn to somebody and say, let transformation be your priority. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो है आपका प्राथमिकता हो। You know, third thing which the Lord wants to speak this morning. और तीसरी बात जो प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते You know, हैं, the verse profoundly speaks about the importance of transformation. और वहां पर जो है महत्वाकांक्षा से या महत्वपूर्ण रीति से वहां पर परिवर्तन या बदलाव And के very बारे में बोलता है। specifically it says that by the Spirit of God. और वहां पर वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा। You know, we all know at the day of Pentecost what happened. और हम सभी लोग जानते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन में The क्या हो tongues of गया। fire came down and filled the disciples with the Holy और Ghost. देखिए वहां पर जो है जीबे जो है आग की लपटें जो है जीबे के समान आए और कैसे उस घर को या कोठरी को भर दिया। You know, what were they doing that day? और वहां पर क्या कर रहे थे वो शिष्य इकट्ठा You know, होकर। when the transformation happened, what they were doing? और जब वहां पर बदलाव आया, परिवर्तन आया, तो वो क्या कर रहे थे You know, वहां they पे? were not gossiping around. और वो वहां पर जो है खाना फूसी नहीं कर रहे They were थे। not talking about what is happening in this world. और वो ये नहीं बात कर रहे थे कि दुनिया भर में क्या विषय चल रहा है, But they were praying. लेकिन वे प्रार्थना कर रहे थे। Let that transformation become your prayer in the name of और Jesus. देखिए परिवर्तन, बदलाव जो है आपका प्रार्थना हो You जाए। know, prayer has the power to transform lives. और देखिए प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि जिंदगियां बदल जाए। You know, so you and me need to pray. और आपको मुझे जरूरी है कि हम प्रार्थना The करें। word of God says the disciples were continuously praying. और देखिए वचन कहता है कि शिष्य जो है लगातार प्रार्थना कर What are रहे we थे। doing? Are we praying from the transformation in our lives? और क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परिवर्तन को या बदलाव को सोचकर उसको रखकर You हम know, we प्रार्थना are कर रहे praying हैं? for everything, हम जो है सभी बातों के लिए प्रार्थना but करते we are हैं, not praying for the लेकिन transformation. हम बदलाव या परिवर्तन के लिए नहीं प्रार्थना You know, करते। this morning God wants to remind us that prayer is very, very important part of our life. और देखिए इसलिए प्रभु जो है आपको मुझे स्मरण दिला रहे हैं कि प्रार्थना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मेरे जिंदगी It के is one लिए। of the effective tool which will help us to transform in the image of Christ. और ये एक प्रभावशाली जो है शस्त्र है हमारी जिंदगी को बदलने के What लिए। happens when we pray? और क्या होता है जब हम प्रार्थना When we करते pray, हैं? we draw closer to और God. देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम यीशु के, परमेश्वर When के we नजदीक come आते हैं। closer to God, we can know God much better. और जब हम मसीह के नजदीक आते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, हम और अच्छे से We उन्हें can जानते get into हैं। that intimate relationship with हम जो God. है नजदीकी घनिष्ठ के रिश्ते में आ जाते हैं। And as we get into that intimate relationship, that would transform our lives. और जब हम उस घनिष्ठता के रिश्ते में आते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। You know, James chapter 4 verse 8 says, come near to God
God and He will come near to you. और याकूब का किताब 4 अध्याय 8वां वाक्य कहता है कि आप यीशु के निकट आए और वो आपके निकट आएंगे। And this morning, let's just come near to Him in prayer. और इस सवेरे के वक्त जो है आप और मैं जो है प्रार्थना के And द्वारा as उनके He निकट आ comes near जाए। to, as we come near to Him, He will come near to और us. जैसे जो है हम उनके निकट जाएंगे तो वो हमारे निकट आएंगे In fact, He will come in us और वो हमारे अंदर आएंगे so that our lives are transformed. और तब हमारी जिंदगियां बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएंगी। David says that create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. और देखिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे अंदर जो है वो शुद्धता को तू उत्पन्न कर। And that's a prayer of David. और ये जो है दाऊद की प्रार्थना है। And that's a prayer of David to renew his spirit. और ये दाऊद की प्रार्थना है कि प्रभु तू मुझे परिवर्तित And कर। your transformation will not happen unless we are renewed. और देखिए तब तक जो है परिवर्तित नहीं आएगा जब हमारे मन जो है या हम जो है And it's बदलते only नहीं God है। who can renew us. और देखिए सिर्फ परमेश्वर जो है हमें तरोताजा कर And so सकते David हैं। is praying. David knows that God can renew him. और देखिए इसलिए दाऊद जो है वो भली भांति जानता है कि प्रभु वो ही जो है हमें जो है तरोताजा कर सकता है। This morning, are we praying to renew ourselves? Are we praying to get transformed in the image of Christ? और इस सवेरे के वक्त क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू मुझे मसीह जैसा बना, प्रभु आप मुझे तरोताजा कीजिएगा। And Paul writes in Romans chapter 12 verse 2, और रोमियो का किताब 12वां अध्याय दूसरे वाक्य में do पौलुस इस not प्रकार conform लिखता to the है, pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. और देखिए रोमियो का किताब 12वां अध्याय दूसरा वाक्य, और इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। And your prayer helps you to align yourself to the will of God. और देखिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के इच्छा से आप एकजुट हो जाते हैं। When your mind is transformed, और जब आपका हृदय जो है या आपका मन जो है परिवर्तित होता you है will be aligned to that will of God. और आप फिर जो है यीशु के इच्छा से एकजुट हो And जाते as हैं। you align yourself to the will of God, transformation will start beginning in your और lives. देखिए जब आपका मन जो है यीशु के साथ एकजुट होता है, वो इच्छा एकजुट होता है, तो आप जो है बदलाव आपका भाग है। So it's very important for us to come close to God. और इसलिए जरूरी है कि हम और आप जो है यीशु के And as नजदीक we आए। come closer to God, He would cleanse us, He would renew our mind. और देखिए जब हम उनके नजदीक आएंगे तो वो हमें शुद्ध करेंगे, वो हमें तरोताजा करेंगे। And He would help us to align ourselves to His will. और देखिए फिर वो हमारी मदद करेंगे कि हम उनके इच्छा के साथ एकजुट हो जाए। Which will help us to be transformed in His image. और फिर जो है हमारी मदद होगी परमेश्वर की ओर से कि हम उनके जैसे उनके स्वरूप में बदलते जाए। One of the best example is Paul himself. और सबसे उत्तम जो उदाहरण है वो पौलुस खुद है। Saul had an encounter with Jesus Christ. और देखिए शाऊल जो पौलुस जो शाऊल था उसने जो है यीशु से मुखभेड़ He किया। came closer to God. और उसका मुखभेड़ होने के बाद वो यीशु के As he नजदीक came आए। closer to God, all his sins were washed away. He was cleansed. और जब वो यीशु के साथ मुखभेड़ हुआ तो उसने प्रभु की खोज की और उसका जो पाप है प्रभु ने शुद्ध किया। His mind was renewed. और उसका मन जो है फिर परिवर्तित हो And गया। as his mind was renewed, he aligned himself to the will of God. और देखिए फिर जब उसका जो है मन परिवर्तित हुआ तो उसने उसकी इच्छाओं को भी परमेश्वर के साथ एकजुट किया। And Saul was transformed into Paul. और फिर ये शाऊल जो है वो पौलुस में बदल गया। This morning God wants to say that transformation is our portion. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि बदलाव परिवर्तन जो है Let's आपका keep it in prayer in the name of Jesus. आपका मेरा भाग है और हम जो है प्रार्थना करते So this रहे। morning let us all rise on our feet. आइए हम इस सवेरे के वक्त हम जो है खड़े हो जाते हैं। As God is about to do His works, और जैसे प्रभु अपने कार्यों को करने के लिए तत्पर है, let's do what God wants us to do. हम भी वो करें जो हमें करना जरूरी है। Let's make it as a purpose in our life that we would be transformed. और हम जो है इसे अपना मकसद बनाए कि हाँ मुझे परिवर्तित होना है। Let's make it as our priority that we would be going ahead to transform our lives. और ये
हमारा महत्व या प्राथमिकता बनाए कि हाँ हमें परमेश्वर यीशु जैसा बनना है। Let's surrender ourselves to God in prayer. आइए हम जो है अपने आप को अधीनता में लाए और हम प्रार्थना में अपने आप को प्रभु की अधीनता में Let's tell दें the Lord, Lord, this is my prayer that I need to be transformed in your image. और परमेश्वर से कहे हाँ प्रभु मुझे ये मेरी प्रार्थना है कि मैं आपके स्वरूप में बदलना चाहता हूँ। Oh, no, can we lift up our voices this morning? क्या हम जो है प्रार्थना करके अपनी आवाज को उठा Oh, no, सकते take हैं 1 second of your life. और आप जो है आपके जीवन का एक क्षण को Let's लीजिए forget about your marriage. Let's forget about the house. Let's forget about the job. और आप जो है आपके कामकाज, आपके व्यवसाय, आपकी शादी, आपके जो कुछ भी है उसको आप एक पल भर के लिए भूल जाइए Let's forget about everything. और सारी बातों को हम जो है हम भूल जाए। Just remember Jesus. कलीसिया आप यीशु को याद करें Just remember Him. और आप यीशु को याद करें Just tell that, Lord, I am remembering only you this morning, O Lord. और परमेश्वर से कहे प्रभु इस सवेरे के वक्त मैं सिर्फ आपको स्मरण करना My चाहता हूँ focus is only on you this morning, O और Lord. इस सवेरे के वक्त मेरा जो केंद्र बिंदु आप है प्रभु I want to be transformed in the image of Christ this morning, O Lord. और मैं चाहता हूँ कि इस सवेरे के वक्त मैं आपके जैसा बन जाऊं प्रभु। Can we pray? Can we lift up our क्या हम voices? प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आवाज को उठा And सकते come हैं closer to God. और परमेश्वर का वचन कहता है निकट आए प्रभु He के will पास cleanse you. और वो आपको शुद्ध He करेंगे, will renew you. वो आपको He तरोताजा will align करेंगे, you. वो आपको जो है उनकी इच्छा के साथ एकजुट करेंगे। Can we come closer to God this क्या हम morning? परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं इस सवेरे के बाद? Can we pray to God that, God, here I am, O Lord Jesus, क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं प्रभु मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, drawing near to you. प्रभु आपके नजदीक आता हूँ प्रभु, Father God, you draw near to me, Lord, this प्रभु morning. मैं आपके नजदीक आता हूँ, आप भी मेरे नजदीक आइए प्रभु। I surrender myself, O प्रभु Lord मैं अपने Jesus. आप को आपके अधीनता में लाता हूँ This प्रभु। morning you are my priority, O Lord. प्रभु इस सवेरे के वक्त आप मेरे प्राथमिकता है My प्रभु। priority is not my husband, my priority is not my children, प्रभु मेरी प्राथमिकता मेरा पति, मेरे बच्चे नहीं है but प्रभु, my priority is you this morning, O मेरी Lord. प्राथमिकता आप है यीशु। Come on, can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? And as we prioritize Him, और जैसे हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं He would transform our life. वो हमारी जिंदगियों को The बदल Spirit of देंगे God will start working in our और lives, पवित्र आत्मा जो है हमारे जिंदगियों में कार्यरत and our होंगे lives would be transformed. और निश्चय ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी। And a transformation is not a transformation from outward appearance, but transformation from inward being. और देखिए परिवर्तन जो है वो बाहरी बर्ताव से नहीं लेकिन अंदर से होने वाला और बाहर दिखाई देने And वाला this morning परिवर्तन God है। is going to transform you in the inner being. और देखिए इस सवेरे के वक्त जो है यीशु आपको अंदरूनी से अंदर से परिवर्तित करते Can we हैं। pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Can we pray this morning? क्या इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना कर सकते Oh, हैं? dikero kokabasi kekera kakabadikero sikoro. Oh, dikekela rasi dikoro kokabadike kibisiko kabashikara. Father God, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord पिता Jesus. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं। Lord, we thank you, Lord, for in Jesus, O Lord, you have restored that glory, O Lord, Master. धन्यवाद देते हैं कि यीशु में वो महिमा को आपने पुनः स्थापना किया है प्रभु। This morning, O Lord, we pray that, Lord, let transformation be our purpose, O Lord Jesus. और इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि बदलाव जो है परिवर्तन जो है हमारा मकसद बन Let जाए transformation be our priority this morning, O और Lord. परिवर्तन जो है हमारी प्राथमिकता बन जाए And let we make it as a prayer in our day-to-day life that we would be transformed in the image of Christ. और दिन प्रतिदिन हम जो है प्रार्थना ये हमारा विषय हो कि हम आपके जैसा बन जाए प्रभु। Father, we give you all the glory and honor, O प्रभु Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं। Lord, I give all your people in your hand, O Lord प्रभु आपके Jesus. सारे लोगों को हम आपके हाथों में Lord, सौंपते I हैं। pray for the transformation in their lives in the name of Jesus, प्रभु O Lord. आपके लोगों में हमारे में पिता परिवर्तन हम प्रार्थना करते हैं। Lord, let they walk in that newness, O Lord, प्रभु Master. हमारी सहायता करें हम नएपन में चलने पाए प्रभु। Lord, as your word says, O Lord, that we would be increased from glory to glory, O Lord. और जैसा आपका वचन कहता है कि हम महिमा से महिमा में बदलते जाएंगे This प्रभु। morning I pray, let the measure of the Spirit of God, let it increase in their lives. और प्रभु हम इस सवेरे के वक्त आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा की मात्रा बढ़ने पाए प्रभु। Let they not remain where they are, O Lord, और जहाँ पर है उस स्तर पर वो न बने रहे but प्रभु। let the glory
overflow in their lives in the name of लेकिन Jesus. आपकी महिमा उनमें परमेश्वर उमड़ने पाए यीशु के नाम से। Father, we give you all the glory and honor, Lord. प्रभु सारा सरादर हम आपको देते हैं प्रभु। We bless your name, Lord आपके Jesus. नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। Hallelujah. आमेन। You know, it's a time to worship our Lord with giving. और ये समय है कि हम प्रभु को देने से हम प्रभु की आराधना And करें। Proverbs chapter 3 verse 9 and 10 says that honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. और नीति वचन 3 अध्याय 10वां वाक्य कहता है, 9वां वाक्य कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रशंसा Hallelujah. करें। So now it's a time to honor our Lord in our offering, in our tithes. और ये समय है कि हम प्रभु का आदर करें हमारे दशमांश और हमारे भेंट And the से। one who are watching from home. और जो लोग हमें घर से देख रहे हैं, And I would request the elder of the house to collect the offering. और हम आप जो वरिष्ठ है आपसे विनती करते हैं कि आप ऑफरिंग को भेंट को इकट्ठा करें। And as the time when it comes for you to come in the church, bring those offering with you all. और जब आपका समय आए, आपको जब हो जाए कि आप यहाँ पर कलीसिया में आए, तो आपके भेंट को लेकर आप कलीसिया में And if आए। anybody wants to transfer it to the bank church account, they can reach out to us. और अगर आप में से कोई चाहते हैं कि आप कलीसिया में ट्रांसफर करें, So तो let's आप just जो है rejoice and कलीसिया give unto का the Lord. चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Come on, let's sing. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Let us all stretch forth our hands towards the offering. आइए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank you, Lord. We bless your name, Lord प्रभु Jesus. धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं। Lord, we have honored you with what we have, O Lord Master. और आपको हमने आदर दिया है जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु। Lord, whatever we have given you, you have given us the privilege to earn, O Lord Master. और जो कुछ भी हमने आपको दिया है, ये आपकी वजह से है, क्योंकि आपने हमें सौभाग्य दिया Lord, है you कि हम have- काम कर You have सकें। helped us so that we can earn, O Lord Master. We और can आप- give unto you, Lord Jesus. और आपने हमारी मदद की है कि हम जो है काम काज कर सके प्रभु। And as your word says that your barns will be filled with overflowing and your vats will brim over with the new wine. और जैसे आपका वचन कहता है कि हम जो है परमेश्वर रुष्ट हो जाएंगे और हमारे जो वैट्स है वो उमड़ते रहेंगे प्रभु। Father, I pray that Lord, the ones who have put this offering in the offering bag, O Lord, let they be overflowed in the name of Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं किसी ने भी प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया है और भेंट को दिया है प्रभु, उनके जो वैट्स है वो परमेश्वर उमड़ते हुए रहे Let the प्रभु। barns be never empty, O Lord और Master. कभी भी परमेश्वर कोई खालीपन उनका Let भाग they न never रहे, lack anything in the name of Jesus. कोई घटी की महसूस उनको न हो प्रभु। Lord, let transformation in their finances be their portion in the name of Jesus. और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन बदलाव उनका भाग हो यीशु के नाम God, as से। I pray that, Lord, as we have brought this offering in your kingdom, O Lord, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ये भेंट दशमांश को आपके राज्य के लिए हमने बोया है Lord, I प्रभु, pray that let it be utilized for your kingdom growth in the name of Jesus. और आपके राज की बढ़त के लिए इसका उपयोग हो जाए यीशु के नाम We से। give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं, In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। And the ones who are watching us, और जो लोग हमें देख रहे हैं, and I want to remind you all that today is the Lord's Supper. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो है प्रभु मेज में या प्रभु भोज का समय है। 12 o'clock we would be live on Zoom. और 12 बजे हम जो है लाइव होंगे जूम पे। And so I request you all to connect with your leaders, your mentors.
और इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप आपके अगुओं से, आपके लीडर से जो है आप कनेक्ट हो जाइए Take the Zoom ID and the password. और जूम आईडी और पासवर्ड आप ले Prepare लीजिए yourself और अपने आप को जो है आप तैयार कीजिए and come live on 12 o'clock, and we will all, share the Lord's Supper. We will all partake in the name of Jesus. और 12 बजे जो है हम लाइव आएंगे और हम साथ में प्रभु मेज में भागी हो जाएंगे। Hallelujah. Let's just share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं The grace of our Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी रहे now and forevermore. आज और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely, निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of our life, जीवन भर, and we shall dwell in the house of God और हम प्रभु की उपस्थिति में निवास करेंगे now and forevermore. आज और युगानुयुग। Amen. आमेन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।